हर चीज के लिए पैसा है, घूमने के लिए पैसा, हमारे लिए पैसे नहीं है गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री हैं देश के, तो प्रधानमंत्री को हमें गरीबी दिख रही है उनको, किसने बनाया? पैर धोने से क्या होता है? रोटी चल जाएगी मुंह में हमारे, बताइए रोटी जाएगी पेट में क्या? बताइए पेट करके क्या चार डालना है क्या? साली ट्रेन के लोग नहीं, बच्चे घर में बैठे, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं। अरे 15 लाख नहीं भेजे, किसी के हाथ में नहीं भेजे 15 लाख, किसके भेजे? हमें नहीं भेजे गरीबों के। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने 15-15 लाख अपने रिश्तेदारों के भेजोगे, अपने जीजाओं के भेजोगे खातों में, हमारे नहीं भेजे किसी के भी। ये राष्ट्रीय मीडिया कहाँ है? क्या हम भारतवर्ष के नागरिक नहीं है? क्या हम लोग यहाँ गुजर बसर नहीं करते हैं? हम लोग मल मूत्र का मंथन करते हैं, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक स्वच्छ करते हैं ना। मैडम उसमें क्या गोली लग जाएगी क्या? 20 साल क्या कर लेगा? बच्चे रोएंगे, कोई वोट नहीं डालता है, जो मर रहे हैं उनको वोट देंगे क्या? बताइए आप, जो मर के जो जा रहे हैं बिहार में उनको वोट देंगे क्या? नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली सिविक सेंटर के पास। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ एकजुट मौजूद हैं, अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं, रोजगार के लिए, अपनी परमानेंट नौकरी के लिए, अपनी सैलरी को लेकर लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्यों एकजुट हुए हैं, सरकार के खिलाफ क्यों वो सड़कों पर आए हैं। सर, क्यों सड़कों पर आए हैं आप? देखिए, दिल्ली नगर निगम कार्य कमेटी 15 साल से निगम कर्मचारियों के लिए कार्य कर रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि देखिए, जब 30-30 साल तक सफाई कर्मचारी पक्का नहीं होगा तो कार्य कमेटी आंदोलन करेगी। जब निगम कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। आप देखिएगा, मैं आपको अवगत कराता हूँ, 6-6 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं है, शिक्षा विभाग में कर्मचारियों को वेतन नहीं है, वेटरनरी विभाग में कर्मचारियों को वेतन नहीं है, आपके डैम्स विभाग में कर्मचारियों को वेतन नहीं है। जो सफाई कर्मचारी पक्का हो गया है, जिसको 2003 से पक्का माना है, 2004 से पक्का माना है, उसको उसका एरिया नहीं है। 30-30 साल से कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन नहीं है। तो देखिए, निगम कार्य कमेटी ने ऐलान किया है, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा हम आंदोलन करेंगे। और यदि जैसे कि आज हमारे दिल्ली के कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी ने मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम मीटिंग का बहिष्कार करके काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की और केंद्र सरकार की। सरकार के खिलाफ आप क्यों इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं? सरकार का तो डंका बज रहा है विदेशों में, आप कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है, सरकार का काम नहीं हो रहा, तो विदेशों में डंका कैसे बज रहा है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब प्रयागराज में कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर रहे हैं। हमें ऐसे पैर धोने नहीं चाहिए, हमें समय पर रोटी चाहिए, हमें समय पर वेतन चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय कुछ करना ही चाहते हैं तो निगम कर्मचारी को पक्का कराएं, जो 30-30 साल से यातनाएं झेल रहा है और पीड़ित है। सरकार तो आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल रही है, आप परमानेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, आत्मनिर्भरता जब आती है जब पेट में रोटी हो। भूखे पेट कर्मचारी काम कैसे कर सकता है? आज इतनी भीषण गर्मी में जहाँ टेम्परेचर 46 है, उसमें यह कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। इसके लिए कोई शेल्टर हाउस की कोई सुविधा नहीं है, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, लंच करने के लिए कोई स्थान नहीं है, और हम देश विदेश की बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय, आज ये निगम आपके अधीन है, केंद्र के अधीन है। हमारी कर्मचारी की जो लायबिलिटी है वो 15,000 करोड़ की है। अगर देना है तो 15,000 करोड़ दें, ताकि कर्मचारियों का वेतन भी हो और उनके अन्य जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उनको वो मिल जाए। आप 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, 15-15 लाख रुपए भी तो खाते में आए थे। देखिए, वो एक चुनावी जुमला था। आप जानते हैं कि कहाँ हैं आपके वायदे और कौन से हैं सरकार के इरादे। आप जानते हैं क्या नाम मस्जिदों की बात करते हैं, शिवालों की बात करते हैं। हम तो भूखे पेट वाले सिर्फ निवालों की बात करते हैं। हमें समय पर हमारे लाभांश मिल जाए, हमारे लिए काफ़ी नहीं चाहिए हमें 15 लाख रुपए। वो हमारे मेहनत का एक मुश्त भुगतान हो जाए, क्योंकि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना मिलना चाहिए। विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं भारत को, विश्व गुरु देश बनने के कगार पे आ गया भारत, और आप कह रहे हैं कि कहाँ आप नौकरी और रोजगार के चक्कर में पड़ रहे हैं। देखिए, आधारशिला क्या है देश की? आज देश में अराजकता है और किस प्रकार की राजनीति की जा रही है। मंदिर बनाए जा रहे हैं, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मुसलमान और हिंदू को लड़वाया जा रहा है, दलित को मारा जा रहा है, दलित के घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या इस प्रकार से देश महागुरु बनेगा? जब हमारे देश की जनता परेशान है तो मैं समझता हूँ आज BBC जो चैनल है, जो वर्ल्ड फेम चैनल है, उस पर सरेआम चल रहा है कि किस प्रकार से ईडी के द्वारा, किस प्रकार से आप कोर्ट के द्वारा जाने अनजाने में जानबूझकर मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। क्या जनता आपके फेवर में आएगी, आपके खिलाफ जाएगी? ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से। आपने ईडी की बात करी, आप भी सरकार से सवाल करें, आप क्या भी ईडी आ जाएगी? हाँ जी, देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आज आप हमारी मदद करते हैं, आपके चैनल्स मजदूरों को दिखाते हैं, उनके आंदोलन दिखाते हैं। ये राष्ट्रीय मीडिया कहाँ है? क्या हम भारतवर्ष के नागरिक नहीं है?
क्या हम लोग यहाँ गुजर बसर नहीं करते? हम लोग मल मूत्र का मंथन करते हैं, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक स्वच्छ करते हैं नातों से। क्या हमें हमारे अधिकार मिल रहे हैं? आज सबसे ज्यादा जो वंचित है अपने अधिकारों से वाल्मीकि समाज है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। बीजेपी के मंत्री बोल रहे थे आर्मी का जो 4 साल की भर्ती को लेके, बोला कि हम जिसकी मर्जी है वो आए। उसी तरीके से आपको थोड़ी कोई कह रहा गंदगी उठाइए, आप कलम उठाइए। अग्निपथ योजना केवल 4 साल की नौकरी, 4 साल बाद हम भुट्टे भूनेंगे, पकौड़ियाँ तलेंगे। 4 साल बाद वो नौजवान कहाँ जाएगा जो पूरी तैयारी के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है? वो कह रहे हैं कि गार्ड की नौकरी मिलेगी, 20 लाख हाथ में होगा जब रिटायर होंगे। इस महंगाई के जमाने 20 लाख क्या है? एक चाय की दुकान नहीं खोल सकते 20 लाख में हम लोग। लीज पर यदि कोई दुकान ले तो उसका किराया 50,000 से 1 लाख रुपया है। कितने दिन चलेंगे वो 20 लाख रुपए? यदि देना है तो हमें 20 साल की नौकरी दें, जिसमें हमारा जो सैनिक है दिल से काम करे, दिल से लड़े, अपने देश की सुरक्षा करे। क्या कह रही है मैम आप? मैं ये कह रही हूँ गरीब को नौकरी चाहिए और 20 साल से कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। आप लोग बुढ़े हो गए, इनके बच्चे जवान हो रहे हैं, तो बताइए हम क्या जब अपनी मर्जी से तो प्रतिशत धरना करते हैं, हमें मजबूर करते हैं ये लोग। हमें चाहिए, हमें नौकरी चाहिए और रोटी चाहिए। रोटी इतनी महंगी हो गई, सब्जी इतनी महंगी हो गई, महंगाई आसमान छू रही है। ये नजर नहीं आ रहा सरकार को? सरकार तो कह रही है अपने हिसाब से कोई भी काम कीजिए, आप अपनी मर्जी के मालिक, अपने हिसाब से कोई भी काम कीजिए। तो पक्का क्यों नहीं करे कर्मचारियों को? 25,000 रुपए तक भी सरकार के पास पैसा नहीं है पेंशन देने के लिए। नहीं, हमारे लिए पैसा नहीं है, उनके लिए पैसा है। महंगी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए पैसा है, उनके हर चीज के लिए पैसा है, घूमने के लिए पैसा है। हमारे लिए पैसा नहीं है गरीबों के लिए। प्रधानमंत्री है देश के, तो प्रधानमंत्री को हमें गरीब नहीं दिख रहा? उनको किसने बनाया उनको प्रधानमंत्री? हमने बनाया प्रधानमंत्री। वो गरीबी तो खत्म करना चाहते हैं। कर रहे हैं गरीबी को खत्म। गरीबी तो बढ़ गई है, गरीबी तो आसमान छू रही है मैडम। देखिए गुजरात मॉडल लेके आने वाले हैं वो। तो गुजरात में कर रहे हैं, हमारे दिल्ली में तो कुछ नहीं कर रहे। वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं बताइए आप? कर्मचारी से रो रहे हैं, कर्मचारी पक्का नहीं गया, बुढ़ा हो गया कर्मचारी। बताइए उनको पैसा नहीं मिल रहा कर्मचारियों का। 25,000 रुपए डिमांड में डाल दिया। बताइए वर्दी जूता चप्पल नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता है। इतना बुरा तनख्वाह हाथों की नहीं मिलती है, 3 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। बताइए आप क्या करें? बताइए प्रदर्शन नहीं करें, धरना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे आप बताइए? आप तो प्रयागराज में पैर धो रहे हैं, कह रहे कि करते हम अपनी मर्जी से नहीं करते। मोदी जी तो पैर धो रहे हैं वाल्मीकि समाज के। तो पैर धोने से क्या होता है? रोटी चल जाएगी मुंह में हमारे? बताइए आप, रोटी जाएगी पेट में क्या? बताइए पैर धोने से क्या होता है? सब्जी इतनी महंगी है, दाल रोटी इतनी महंगी, गरीब इंसान खा नहीं सकता दाल रोटी। बताइए आप क्या? महंगाई मुद्दा है। और क्या महंगाई कितनी है बताइए? मीडिया तो नहीं दिखा रही है, मीडिया तो कहीं नहीं दिखा रही है। मीडिया तो कह रही है डंका महंगा, गैस महंगा, सब कुछ तो महंगा। क्या है बताइए आप? देश में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ वो तो ठीक है, मानते हैं मोदी जी ठीक है अपनी जगह पे, पर महंगाई पे तो ध्यान दो। महंगाई पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, दाल क्या चाहिए गरीब को? बताइए नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ तो मिल रहा नहीं है हमें। क्या मिल रहा है बताइए? क्या मिल रहा है? तनख्वाह टाइम से नहीं मंदिर दे दिया, वर्दी जूते मंदिर दे दिया। अब आपका बच्चा 4 साल की भर्ती आर्मी की नौकरी का 20 लाख लेके घर आएगा। उल्लू, अरे मैडम उसमें क्या गोली लग जाएगी क्या? 20 साल क्या कर लेगा? उसके बच्चे रोएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उनके बच्चों की। नौकरी दो 15 साल की दो, 20 साल की नौकरी दो, जो हमेशा से जो चला रहा है वो दो। ऐसे क्या है? तो उल्लू बना रहे हैं लोगों को। बताइए आप फिर सत्ता सरकार में कैसे आ जाती है? गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। बहुत महंगाई हो रही है, महंगाई पे ध्यान दे बस। इतने सारे मुद्दे हैं, फिर बीजेपी कैसे जीत जाती है? बाकी पार्टियां कैसे जीतती हैं? अरे जीतना भी था तो हमें सब पता है कैसे जीते हैं। सब जाली वोटों से जीते, कोई वोट नहीं डालता है इनको। जो मर रहे हैं उनको वोट देंगे क्या? बताइए आप, जो मर के जो जा रहे हैं बिहार में उनको वोट देंगे क्या? वो तो जब मुखिया घर का जो बोलेगा वही सब करेंगे। नहीं भाई, जो प्रधानमंत्री बोलेगा वही तो जनता करेगी, वही अधिकारी करेंगे। वो तो जीतेंगे, उससे क्या होता है? जीतने से क्या होता है? देखिए ये है विश्व गुरु देश की तस्वीरें। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ गई है। किस तरीके से ये परेशान है, अपनी बातें और क्या समस्या है और क्या कहना चाहते हैं? बस यही समस्या, सस्ता कर दो बस, और हमें पक्का कर दो, हमारा एरियल दे दो बस। हमें ये चाहिए, नौकरी चाहिए बस। नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए गरीब को, कुछ नहीं चाहिए। दाल रोटी और नौकरी चाहिए गरीब इंसान। सरकार बुलेट ट्रेन चलाएगी, बच्चे बुलेट ट्रेन नहीं चलाई। अरे बुलेट ट्रेन का क्या चार्ज डालना है क्या साली? बुलेट ट्रेन के नौकरी, बच्चे घर में बैठे, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे धक्के खा रहे हैं, डिग्री बच्चे धक्के खा रहे हैं, नौकरी नहीं है किसी के लिए। मतलब प्राइवेट एजेंसी लागे इसको भेजना चाहते हैं दिल्ली को। 15 लाख भेजे खाते में। अरे 15 लाख नहीं भेजे, किसी के हाथ में नहीं भेजे। 15 लाख किसके भेजे? हमें नहीं भेजे गरीबों के। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने 15 लाख अपने रिश्तेदारों के भेजोगे, अपने जीजाओं के भेजोगे खातों में, हमारे नहीं भेजे किसी के भी। किसके भेजे बताइए ना, किसके भेजे बताइए? हो सकता है वो भूल गए हो, आपके ना पहुंचे, बाकी लोगों के खाते में। सब झूठ है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं गई थी, क्या नाम है, हरिद्वार गई थी मैं, आधे में लाइट ही नहीं है। झूठ बोलते हैं, लाइट है, गंगा बह रही है। यूपी में कहाँ गंगा बह रही है? यूपी में आधे में अंधेरा पड़ा हुआ। बताइए आप, खूब एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे, कहाँ लाइट है बताइए? वही सड़कें टूटी पड़ी है, सब कुछ टूटा पड़ा, उल्लू बना रहे हैं लोगों को। सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। कांग्रेस का था राज बढ़िया, गरीब सुखी था, दाल रोटी खाते थे, खुश रहते थे। और आज दुखी है इंसान। वो तो कह रहे करोड़पति में दुखी मोदी जी कह रहे हैं 60 साल से देश को लूट लिया कांग्रेस ने।
कांग्रेस ही लूटा, ये लूट रहे हैं, गुंडे बैठे हुए हैं, सरकार जो चला रहे हैं ये गुंडे बैठे हुए हैं, ये लूट रहे हैं सरकार को। इतनी महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर महंगा, सब कुछ महंगा, कर्मचारियों के बारे में 2 शब्द बोल दो। सब कुछ महंगा। हमें तो पक्का कर दो, बस हमें ये चाहिए, पक्का कर दो कर्मचारी को, भर्ती खोल दो, चाहे 1 बिल्डिंग दे 10 बिल्डिंग बनी हुई है, पक्का कर दो, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए और पक्का कर दो कर्मचारी को बस। और मैं रजनी मेहरोलिया वहाँ सचिव हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ एमसीडी को कितना बार धोखा देंगे, कर्मचारी को कितना धोखा देंगे ये लोग। वादे करते हैं, केजरीवाल ने इतने वादे करे, कहाँ है केजरीवाल? और हमारी बहन बेटियों को टॉर्चर करते हैं, हमारी बहन बेटियों की सारी मांगे कहते हैं कि ऐसे क्यों पहनते हो, ऐसे क्यों चलते हो, क्या मतलब है? सरकार को काम से मतलब है ना, तो अपने काम से करे, राइट। और कहता है कि कैसे चलते हो, कैसे पहनते हो? अफसर लोग बोलते हैं, अफसर लोगों ने प्राइवेट लोगों को ठेकेदारी में जो लेकर आए हैं, छोटी छोटी मुद्दे हैं जो मैं बता नहीं सकती हूँ, इसलिए ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारे कोर कमेटी के सारे सदस्य वो कर रहे हैं इस लड़ाई को, और इस लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मांगनी जाएगी। नौकरी रोजगार के साथ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है? नहीं है ही नहीं, पहले सबूत तो मैं ही हूँ। मेरे साथ कि आपका जाति के आधार पे इस देश में बलात्कार होता है, कपड़े खोले जाता है, जाति बहुत मैटर करती है। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जाति के आधार पे अगर आप सफाई, मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ आप देख सकते हैं, आज भी कोई संज्ञान नहीं आया उस केस में। मैं ये कहती हूँ दलित परिवार के साथ ऐसे ही होता रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। इतिहास बदल चुका है और इतिहास को हम बदल के दिखाएंगे। हम अत्याचार नहीं सहेंगे, जो राइट है, जो कायदा है, हम उस कायदे से चलेंगे। संविधान आपने पढ़ा भी है और संविधान माना भी जाएगा, संविधान से ही आज हमें हक मिला है। और इतने दिनों से सड़कों पर हैं, एमसीडी कमिश्नर ने कोई रिस्पांस किया? अभी कुछ भी नहीं, बस सुनते हैं, फाइलों में हमारी बातें दबा दी जाती है, आगे तक नहीं जाते हैं। ना मोदी जी सुनते हैं, मोदी जी तो सिर्फ अपने बाहर का टूर करते हैं, हमारी कोई कर्मचारियों के सुनते हैं? वो नहीं सुनते हैं मोदी जी ना। देश की प्रगति के लिए तो जा रहे हैं बाहर, वो जा रहे हैं, मगर ये भी तो प्रगति है। ये क्या हो रहा है? हमारे सफाई कर्मचारी ना करेंगे, काम नहीं करेंगे, अपने टाइम से नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो बताइए दिल्ली सड़ेगी नहीं सड़ेगी? जब सफाई अभियान चलाया मोदी जी ने, क्या सफाई अभियान, तो सफाई अभियान का वो काम करके दिखाए ना, तो कर्मचारी को अधिकार नहीं दिलाएंगे, पक्का नहीं करेंगे, उनकी छोटी छोटी बातें नहीं सुनेंगे, तो ये बताइए देश कहाँ वो है, स्वस्थ कहाँ पे रहेगा? बताइए आप। आप गृहिणी हैं, आप बताइए किन किन समस्याओं का सामना करती हैं? बहुत सारी। एक तो देखिए नौकरी नहीं, और 7 बजे से लेके 4 बजे की ड्यूटी है, ठीक है मानते हम करेंगे। पहले 7 से 3 की ड्यूटी थी, अब इतनी सख्ताई हो गई है, कई कर्मचारी मर गए हैं डर के मारे कि भी नहीं जाएंगे, कई लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ऐसा दहशत से बैठा दी ने अफसरों ने, तो बताइए हमारे कर्मचारी, हम पे ही सब कुछ है, बाकी और जगह नहीं है, हम पे ही सब कुछ क्यों लागू कराया गया? दलित परिवार के साथ क्यों लागू कराया ये सब कुछ? मैं तो ये सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई और डिपार्टमेंट नहीं है? और डिपार्टों पे भी तो लगाया जाए। ये सिर्फ हमारी पे ही, सफाई कर्मचारी पे, जो गंदगी उठाते हैं, सीवर में जाते हैं और सारी चीज़ें छोटी छोटी, हम नहीं होंगे तो ये स्वस्थ भारत कहाँ से होगा? हम तो सिर्फ सरकार से कहूँगी, प्लीज़ आप इनों की और हमारी बात सुनिए, पक्का कीजिए और इनों की छोटी छोटी जो डिमांड है वो पूरी कीजिए, नहीं तो हड़ताल आगे तक जाएगी और पूरी दिल्ली सड़ेगी। बस, धन्यवाद। देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा कि एमसीडी कमिश्नर का घेराव कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ युवा हैं। सर आप क्यों एकजुट हुए हैं सड़क पर? आपको तो घर बैठना चाहिए था, ये आपका मुद्दा थोड़ी है। नहीं, हम भी कर्मचारी हैं और अभी कच्चे कर्मचारी हैं, 98 में लगे हुए हम, आज तक पक्के नहीं हुए। और हमारे सभी बहन भाई हैं, माता बहन हैं, वो तो रिटायर्ड भी होने की आज की कगार पे, लेकिन उनको आज तक भी पक्का नहीं किया गया। और रही बात आप बता रहे थे अभी बीच में, मैं सुन रहा था, क्योंकि तो कोई भी न्यूज़ चैनल हम लोगों के पेट की आवाज़, दिल की, इसकी आवाज़ को कोई नहीं दिखाता। मन की बात मोदी जी करते हैं, विदेशों में जाते हैं, दिल्ली में रहकर, जबकि यहीं पे दिल्ली में हमारा राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, तो कोई भी हम लोगों की मन की बात नहीं सुनता। ऐसा क्यों? ऐसा गुटाराघात क्यों किया जा रहा हम लोगों के साथ? वाल्मीकि समाज के साथ वैसे पैर धो के पिए जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर पर झाड़ू लगाई जाती है, उस झाड़ू को लेकर आज तक भी कभी उन झाड़ू लगाने वालों को, सफाई सैनिकों के पास कभी उनके दिल की बात सुनी? प्रयागराज में पैर धो रहे हैं, कभी उस प्रयागराज, कह रहे हैं कि आप खुद कबाड़ा उठाते हैं, गंदगी उठाते हैं, मोदी जी भी तो खुद गंदगी उठाते हैं, समुद्र के पास गंदगी साफ कर रहे थे, बोतल उठा रहे थे, अभी तो राजघाट के पास वो जा रहे थे। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ पब्लिक स्टंट है, ताकि जो जितना भी वाल्मीकि समाज, पहले हम लोगों की एक बार एक वाल्मीकि मंदिर पे झाड़ू लगा के हम लोगों की झाड़ू की नौकरी तक छीन ली है। विदेशों में जा रहे हैं तो अब विदेश टेक्निकल आ रहे हैं, पर अपने देश के लोगों को तो देखें कि उनको समय पे तनख्वाह वेतन नहीं है। हम लोग झाड़ू चलाते हैं, सुबह उठकर 5 बजे अपने घर में अपने परिवार को छोड़कर पूरे रोड को साफ़ करते हैं, दोपहर के इस वक्त इतने तपते 44 डिग्री सेल्सियस में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन की बात कोई क्यों नहीं सुन रहा?
सर इनको इतनी सारी समस्याएं हैं, आप बताइए, आपका मैंने टैग देखा, ये फ़ोन पे लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो इनकी समस्याओं को आगे क्यों नहीं पहचाना? इन्हीं की समस्याओं को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश ऐसी करते रहे हैं, मगर हमें कह देते हैं हाँ जी हम आज करेंगे कल करेंगे, ये कह के हमें टालते दे रहे। मतलब आपकी भी बात नहीं सुन रहे, आप तो मोदी जी का स्टिकर लगा के चल रहे हो। नहीं सुन पा रहे ना, हाँ। ये सुन पा रहे होते तो हम ये प्रदर्शन करते, ये सुन पा रहे तो ये पब्लिक को कराते। हमारे आप बनाइए फिर ऊपर। दवा बनाने के लिए तो प्रेशर कर रहे हैं हम, जो हर जगह हम प्रदर्शन कर रहे हैं। नौकरी रोटी नहीं मिल रही हमें, टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही, टाइम पे पेंसिल नहीं, 7 महीने हो गए पेंसिल मिले हुए, 6 महीने। मंदिर तो दे दिया, ये तो अच्छा काम किया है जी, मंदिर तो दिया, मंदिर का वादा किया था, मंदिर तो दिया किसने? मोदी सरकार ने बना। मंदिर की बात चल रही है यहाँ पर। ये हमारे मंदिर का क्या करेंगे, चाहिए तो हमें रोटी, हम काम करेंगे रोडों पे। रोटी के लिए वोट दोगे तो ही रोटी मिलेगी ना, मंदिर के लिए वोट दिए थे, मंदिर बनाया ना सरकार ने। तो वोट देने को मना कब कर रहे हैं, हमें रोटी तो दो। जब हम झाड़ू मारते हैं सुबह उठ के 4 बजे कर्मचारी, तो उनको रोटी नहीं चाहिए, वेतन नहीं चाहिए, वेतन तो चाहिए उन्हें, बिगर आप वेतन। कहाँ छोटी चीजों में पढ़ रहे हो, बुलेट ट्रेन चलने वाली है भारत में, विश्व गुरु बनने वाला है देश, मतलब पहले विश्व गुरु देश बनने जा रहा है वो भारत। आपकी बात मानता हूँ, कर्मचारी को छोड़ दूँ क्या, कर्मचारी को छोड़ दूँ? कर्मचारियों के लिए हक के लिए तो लड़ रहे हैं आज, और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। क्या कह रहे हो आप? कर्मचारी भूखा है। देखिए मैडम, हमारा जो मामला है सभी कर्मचारी संबंधित है, हम राजनीति बात नहीं करते। हमारा कर्मचारी 25 साल से कच्चा है, कर्मचारी के लाभांश रुके हुए हैं। 12 साल से एमसीडी 3 भागों में थी, 12 साल के बाद में एमसीडी 1 हुई है। तो हमारा जो अब ये सोच थी हमारी कि एमसीडी 1 हो जाएगी, अब कर्मचारियों का भला हो जाएगा, सभी कर्मचारियों का। कर्मचारियों का भला नहीं हो रहा, 25 साल कर्मचारी कच्चा पड़ा हुआ है। हमारी महिलाओं के लिए कहीं कोई साइड पे कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बारिश से बचने की व्यवस्था नहीं है। हमारा कर्मचारी काम करता है, धूप में मर जाता है, खून की उल्टी लगती है उसको। कहाँ है मोदी सरकार, क्या कर रही है मोदी सरकार? कहते हैं कि हमने नौकरियां निकाल दी, नौकरी निकाल दी नहीं, प्राइवेट। कहाँ सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने, इस सरकार ने। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा मुद्दा खाली जो है सभी कर्मचारी संबंधित है। अगर हमारा सभी कर्मचारी सुरक्षित है, उनको समय पर नौकरी है, समय पर लाभांश है, तो सब ठीक ठाक है। क्या करें? सरकार तो कह रही है आपको भी परमानेंट इसलिए नहीं कर रही, आप रिटायरमेंट का मजा लीजिए, घर बैठिए आराम कीजिए। मतलब जो रिटायरमेंट वो तो होगा रिटायरमेंट जो है, कि इसका क्या मतलब है? नौकरी तो उनको देनी पड़ेगी ना जो है। मान लिया रिक्त स्थान की बात कर रहे हैं अब, तो रिक्त स्थान जो है वो अलग बात हुई ना, तो कोई भर्ती है। कोरोना काल आया, कोविड-19 आया, उसमें कोई भर्ती नहीं करी इन लोगों ने जो है। उनसे सफाई कर्मचारियों से ही काम इन्होंने कराया सारा जो है। क्या करा इन लोगों ने? कुछ नहीं करा। हमारा सफाई कर्मचारी कोरोना काल में सड़क के ऊपर उन्होंने काम करा है, ईमानदारी से कार्य किया। हमारा कर्मचारी कोरोना काल में मरा है, कहाँ 1 करोड़ रुपया? ये कहते कि 1 करोड़ रुपया देंगे कर्मचारी को, अगर वो कोरोना काल में जो वो डेड कर जाता है, कहाँ है बताइए? आपके कमिश्नर जी का कुछ कहना है इस मुद्दे पर? देखिए ये कमिश्नर साहब जो है अभी नए आए हैं, इनसे हमारा एक मीटिंग इनसे हुई है, हमारे नेताओं की जो है, वहाँ से भी कोई आश्वासन ठीक प्रकार से हमें नहीं मिला। मेरा नाम राजवीर गोगलिया है, मैं भी एक सफाई कर्मचारी, एक छोटा सा जो है वर्कर हूँ। कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग जो है। हम जो सिविल सेंटर में मैडम आए हैं अपनी लड़ाई के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपनी डिमांड के लिए आए हैं। हमारा कर्मचारी तराही हो रहा है, हमारा सफाई कर्मचारी। देखिए किस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, यदि अगर तो प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारियों को ध्यान दे दें, और हमारी जितनी मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की डेथ केस के, पेंशन की, पक्के होने की, इन समस्याओं की ओर ध्यान दें प्रधानमंत्री जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। यदि अगर तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो हमारा सफाई कर्मचारी आंदोलित हो जाएगा, आंदोलन करने पर उतारू हो जाएगा। हम प्रधानमंत्री से फिर रिक्वेस्ट करते हैं इस पर ध्यान दिया जाए और हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए। ये देखिए, हाँ, क्या कह रहे थे सर? मेरा तो यही कहना है कि जब तक हमारे कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा हम ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सड़कों पे आने से क्या होगा सर? आप सरकार से सवाल कीजिए ना। सरकार से तो हम रोज सलाह लेते हैं, तो सलाह नहीं दे रहे ना, क्या कहते हैं? समय नहीं देते हमें, कह देते आज दे रहे हैं कल दे रहे हैं, यही ऐसे टाल देते हैं हमें। लेटर लगाते ना, कोई लेटर का जवाब आता हमारा, किसी भी बात का जवाब नहीं आता हमारा।
आप खुद वाल्मीकि समाज से हैं? हाँ जी, वाल्मीकि समाज से हूँ। तब भी आपकी बात नहीं सुन रही है सरकार। जी, जब भी तो कर्मचारियों को आज हम लेके यहाँ रोड पर खड़े हैं। तो वाल्मीकि समाज के पैर धोकर एकदम उनको ऐसे वो तो ड्रामेबाजी सब, वो सब ड्रामेबाजी। वो सब ड्रामेबाजी है, ये दिखावा है सब। उन्होंने कुछ नहीं करा, दिल्ली से कुछ ने मोदी कर्मचारी नहीं थे। जो 5 कर्मचारी से पैर धोते हैं मैडम, वो कर्मचारी नहीं थे। अगर उनका जब नाम देखो ना, किसी का चौहान था, किसी का क्या था, वो एक भी कर्मचारी नहीं था उनके अंदर। वो सिर्फ ड्रामा, मतलब राजनीतिक ड्रामा ही है। आज ही मतलब ड्रामा था ये, ऐसे कुछ बात नहीं। देखिए, जनता का विश्वास हट चुका है सरकार से। क्या कह रहे थे सर? जी मैम, मेरा नाम निरंजन बिरला है और जो क्या करते हैं आप? जी मैम, मैं सफाई कर्मचारी हूँ और इतना अत्याचार हमारे लोगों के साथ में हो रखा मैडम कि देखिए, अभी भाई ने भी जैसे बताया, जब पैर धोने की बारी आई, पैर धोए वहाँ पर कुंभ के अंदर, लेकिन पैर धोने से हमारे लोगों का जो पेट है वो नहीं भरता है। हमारे लोग जो आज 25-25, 26-26 साल से जो कच्चे हैं, उनको पक्का करने की जो बात आती है तो सरकार जो है हाथ खड़े कर देती है, इनके पास बजट नहीं है। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। अभी पीछे जो 200 आदमियों को जेल के अंदर जो है वहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हमारे सफाई कर्मचारियों की। अब एक काले कानून और एक आदेश और निकाल दिया कमिश्नर साहब की तरफ से कि जो है 600 आदमी पूरी दिल्ली से, किसी जोन से 17 आदमी, किसी से 80 आदमी हैं, वो स्कूलों के अंदर जो एमसीडी के हमारे स्कूल हैं उनके अंदर लगाए जाएंगे सफाई कर्मचारी। तो ये चीज़ें जो है ठीक नहीं है। हम जो चेताना चाहते हैं निगम कमिश्नर को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्रालय को कि इस तरीके की जो हठधर्मी है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। उसके लिए चाहे हमें दिल्ली को कूड़ा करना पड़े, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए किस तरीके से लोग आक्रोश हैं, लोगों को अब पेट की जो भूख है वो बाहर निकल कर आ रही है। अब लोग सड़कों पर आ गए हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि उनके हक अधिकारों का, रोजगार का है, उनके हक के लिए जो वादे किए थे सरकार ने, वो वादों पे खरी कहाँ उतर पाई। ये लोग अपनी नौकरी के लिए परेशान है, अपने वेतन को लेकर परेशान है। एमसीडी कमिश्नर का यहाँ घेराव कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। सरकार लगातार चुनावी मुद्दों में उलझाने की कोशिश करती है, हिंदू मुसलमान मुद्दा देती है, लेकिन वाल्मीकि समाज, SC माइनॉरिटी समाज से अगर बात की जाए तो ये इन्हीं को बहकाया था मोदी सरकार ने झाड़ू लेकर। इन्हीं के सगी संबंधी बन रहे थे, बहुत हितैषी बन रहे थे और इन्हीं की नौकरी पे प्रहार हो चुका है, इन्हीं की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। अगर हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और मजदूर समाज से आते हैं या किसी भी वर्ग से आते हैं, या आपको भी रोजी रोटी के मुद्दों की ज़रूरत है, सरकार ने जो वादा किया था मंदिर का, तमाम बड़े बड़े इस तरीके से खाली पुलाव पकाते, सरकार उन पे खरी उतर पाई कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।